हेलो दोस्तों, आपके लिए एक रामबाण क्लास लेकर आ गए हैं। सीटी एग्जाम से पहले दोस्तों इसका एक बार लास्ट रिवीजन जरूर कर लेना। इस वीडियो से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, गारंटी के साथ, और सब डाटा एक ही वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हम दोस्तों हरियाणा का नया मंत्रिमंडल है, हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर है, हरियाणा ने जो भी इंडेक्स में स्थान प्राप्त किए हैं, हरियाणा के चेयरमैन 2022 में, वर्तमान में हरियाणा की योजना 2021-22 की, और हरियाणा के जिन भी व्यक्तियों को 2021-22 में खेल अवार्ड या बीम अवार्ड मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एचटेट की, दोनों के लिए दोस्तों रामबाण सिद्ध होगी। और धक्के मत खाओ, स्मार्ट स्टडी करो दोस्तों। और विद पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ फाइल का। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सोनपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सरिता मौर्य को सोनपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सोनपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर सरिता मौर्य को बनाया गया है। सरिता मौर्य से पहले अनु कुमारी सोनपत जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर थी। अब सरिता मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मौर्य ने ओस्लो नॉर्वे में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता था? और सरिता मौर्य विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली छठी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। और 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और सरिता मौर्य ने उलन बटार मंगोलिया 2022 में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता था? नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किसे 1 साल के लिए यूथ आइकन बनाया गया है? तो यूथ आइकन बनाया गया है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अमित सरोहा और गौरी सैरोन को। अब पढ़ लेते हैं। सोनपत के पैरालंपियन अमित सरोहा और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज गौरी सैरोन को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 साल के लिए यूथ आइकन बनाया है। अब जिक्र हुआ था निर्वाचन आयोग का, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। और वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त है श्री धनपत सिंह, मुख्य चुनाव आयुक्त है अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को। अब जान लेते हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोरतान खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, और फिनलैंड में हुए पावर नॉर्वे गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है, और स्विट्जरलैंड के लुसान में हुई डायमंड लीग 2022 का खिताब जीत चुके हैं, और स्टॉकहोम में हुई डायमंड लीग में 89.94 मीटर तक भाला फेंककर इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, और अमेरिका में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत हिसार शहर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हिसार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी, दिनेश बान्ना को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टीम विजेता सदस्य दिनेश बान्ना को हिसार नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनपत नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र सुरा को बनाया है, और चंडीगढ़ ने अभिनव बिंद्रा को स्वच्छता सर्वेक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और करनाल नगर निगम ने प्रशांत चौधरी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विस की ब्रांड एम्बेसडर कौन हरियाणा में? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनीता कुंडू। अब पढ़ लेते हैं। अनीता कुंडू हिसार के फरीदपुर से बिलोंग करती हैं, और नेपाल व चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बनी थी। ये 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं, और 2020 में अनीता कुंडू को तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है,
खसरा और रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन हरियाणा में? तो खसरा और रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन सी मनु बाकर को। मनु बाकर का जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को झज्जर के कोरिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों ऑप्शन डी नीना मल्होत्रा। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर आपको जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है हरियाणा निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी दीपा मलिक को। जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 को बैसवाल गांव सोनीपत में। अर्जुन पुरस्कार मिला था 2022 में। पद्मश्री मिल चुका 2016 में। नेक्स्ट है हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा में इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर है ऑप्शन डी साक्षी मलिक। अब जान लेते हैं जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को मोखरा रोहतक में। ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीत चुकी है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। पद्मश्री मिल चुका 2016 में और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और अल्माटी में हुई UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। और ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है पानीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो पानीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी प्रीति चौधरी को। पानीपत के बिजोर गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो टाटा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को। अब जान लेते हैं टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फतेहाबाद जिले की है दोस्तों ऑप्शन बी मनीषा पायल। नेक्स्ट है पंचकुला जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंचकुला जिले की है ऑप्शन डी शिवानी कपूर। नेक्स्ट है सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सिरसा जिले की बनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी श्वेता पुनिया को। अब जान लेते हैं जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 को जोधका सिरसा में। सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और श्वेता पुनिया को भारतीय हॉकी टीम में द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नाम भी दिया गया है। और श्वेता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड 2021 मिला था और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड 2022 भी मिल चुका है, यानी कि दोनों साल मिला है। नेक्स्ट है माउंटेन ड्यू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है हरियाणा में? तो अर्जुन वाजपेयी है। नेक्स्ट है हरियाणा नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन बी संजय दत्त को। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय के फिर इंडिया कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर की टीम के सदस्य कौन है? तो इस टीम की सदस्य बनाया गया था हरियाणा से ऑप्शन डी सुरम्य ज्योति को। नेक्स्ट है तपेदिक मुक्त यानी कि टीवी फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी धर्मेंद्र सिंह और हेमा मालिनी को। नेक्स्ट है चेचक व खसरा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है हरियाणा में? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ऑप्शन डी गौरी सरोन है, जबकि रुबेला व खसरा का ब्रांड एम्बेसडर मनु बाकर है।
नेक्स्ट है हरियाणा सूरजकुंड मेला का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस मेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी देवेंद्र व हेमा मालिनी को। इनकी ने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर भी। नेक्स्ट है रेवाड़ी जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो रेवाड़ी का बनाया गया है ऑप्शन डी अंजलि शर्मा को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? तो इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ऑप्शन सी मनिका शौकंद को। अब जान लेते हैं मनिका शौकंद को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को और मनिका शौकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। आपको भी नोट कर लेना है। और मनिका शौकंद जींद की उचाना क्लास से बिलोंग करती हैं और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी। नेक्स्ट है गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन सी ए और बी दोनों तनिक्षा कोटिया और रिधिका कोटिया। अब पढ़ लेते हैं तनिक्षा कोटिया और उनकी बहन रिधिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में योग का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो हरियाणा में योग का ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों ऑप्शन डी बाबा रामदेव। जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैद अलीपुर महेंद्रगढ़ में और उनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो हरियाणा से उस खिलाड़ी का नाम था ऑप्शन सी गौरी सरोन को। जन्म हुआ था 1 अगस्त 1997 को भिवानी में। इंटरनेशनल शूटर गौरी सरोन को 2021 में इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है एनीमिया फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन डी मानुषी छिल्लर को। और दोस्तों मैंने आपके लिए स्पेशल से दोस्तों हरियाणा के 2021-22 की योजना हो गई। हरियाणा के जिन भी व्यक्तियों को 2021-22 में खेल अवार्ड जैसे अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड पद्म पुरस्कार या बीम अवार्ड दिए गए उनके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी विद PDF फाइल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे उसे जाकर जरूर देखना। और मानुषी छिल्लर का जन्म हुआ था 24 मई 1997 को बामनोली बहादुरगढ़ झज्जर में और 2017 में मिस वर्ल्ड भी बन चुकी है ये। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरीदाबाद शहर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फरीदाबाद शहर का ऑप्शन डी यहाँ पर आल आएगा इनकी सभी को सीरा चंदाना SS चौधरी और HS बांगा को तीनों को बनाया गया है। और गुरुग्राम जिले का स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा प्रिया राव और मनोज देवान तीनों को इसका बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डी आल सभी को बजरंग पुनिया रवि दहिया और दीपक कुमार को। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख है स्वामी बाबा रामदेव ने खिलाड़ी बजरंग पुनिया रवि दहिया और दीपक कुमार को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये रुचि सोया पतंजलि की एक सहायक कंपनी है। दोस्तों आज हम करेंगे 2021-22 में जो भी हरियाणा के व्यक्तियों को पद्म अवार्ड खेल अवार्ड या बीम अवार्ड मिले हैं। बात करते हैं सबसे पहले पद्म पुरस्कार और पद्म पुरस्कार 2022 की। हरियाणा से 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। किन किन को मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला खेल क्षेत्र में पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को मिला खेल क्षेत्र में सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को मिला सामाजिक कार्य के लिए यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। और मोतीलाल मदान को मिला साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में करनाल से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को मिला साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेने क्योंकि अभी पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में दिया गया है। और बात करें पद्म पुरस्कार 2020 की 2021 में दोस्तों नहीं मिले थे। 2020 में दोस्तों
सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। और तरलोचन सिंह को पद्म भूषण, आपको ये भी नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है। और तरलोचन सिंह को ये क्यों मिला था? तो तरलोचन सिंह ने दुनिया भर में सिख धर्म की शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया था। और रानी रामपाल को 2020 में पद्मश्री मिला था। पहलवान वीरेंद्र सिंह को भी पद्मश्री, डॉक्टर जय भगवान को भी पद्मश्री मिला था। साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में दिया गया था इनको यह है। और बात करें पद्म पुरस्कार 2019 की, तो 2019 में दोस्तों पद्म भूषण मिला था श्री दर्शन लाल जैन को सामाजिक कार्य के लिए, जबकि पद्मश्री मिला था श्री कंवल सिंह चौहान को कृषि क्षेत्र में, श्री नरेंद्र सिंह को पशुपालन में, श्री सुल्तान सिंह को भी पशुपालन में, और बजरंग पुनिया को खेल क्षेत्र में। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक, या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक, या फिर आपको जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अब बात करें खेल अवार्ड 2021 की। देश के कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला था। इससे पहले दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहते थे। और इन 12 में से 4 खिलाड़ी हरियाणा के हैं दोस्तों, जान लेते हैं। एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। तो हरियाणा के किन खिलाड़ियों को मिला है ये? नीरज चोपड़ा को पनपत से बिलोंग करते हैं, रवि दहिया को सोनपत से बिलोंग करते हैं, मनीष नरवाल को, ये पैराशूटर खिलाड़ी है, सुमित अंतिल दोस्तों सोनपत से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक से संबंधित है। और बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। यह हरियाणा के दोस्तों 8 खिलाड़ियों को मिला है। हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ को कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हरविंद सिंह को मिला कैथल से बिलोंग करते हैं, और टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीत चुके हैं। हॉकी खिलाड़ी मोनिका मलिक को मिला सोनपत से बिलोंग करती है। हॉकी खिलाड़ी सुमित को मिला सोनपत से बिलोंग करते हैं। झज्जर के पहलवान दीपक पुनिया को मिला है अर्जुन अवार्ड 2021। योगेश कथुनिया को मिला है बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। सिया रजनदानो को मिला है फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, शूटिंग से संबंधित है ये। सोनपत के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल को मिला है। अभिषेक वर्मा को मिला, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। और अब बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है और एक रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला है 2 व्यक्तियों को, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में। सरकार तलवाड़ को मिला है ये दोस्तों, और कोच आसन कुमार को मिला है, भिवानी से बिलोंग करते हैं। और बात करें रेगुलर कैटेगरी में, तो रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड एक व्यक्ति को मिला है, या महिला कह सकते हैं, प्रीतम सिवाज को। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1974 को सारसा गांव गुरुग्राम में। और 1998 में सिवाज को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है ये। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 व्यक्तियों को मिला है, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। सज्जन सिंह को मिला दोस्तों, चरखी दादरी जिले से बिलोंग करते हैं। और विकास कुमार को मिला है, सीनियर कबड्डी कोच विकास कुमार 2004 में मुंबई में कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और बात करें तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 की, तो ये मिला दोस्तों अमित बिष्ट को, पानीपत से बिलोंग करते 2021 में। और कुछ पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी ये मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये मिला है मानव रचना इंस्टीट्यूट और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। और अब बात करें इन खेलों में कितनी राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख थी, अब 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य में दोस्तों लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लाख रुपए दिए जाते थे, पहले 15 लाख कर दिए हैं। जबकि रेगुलर कैटेगरी में इन्हें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ध्यानचंद पुरस्कारों में दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अब साथ ही साथ 2020 में हरियाणा के किन व्यक्तियों को खेल पुरस्कार मिले थे उनके बारे में भी जान लेते हैं।
हरियाणा के खिलाड़ियों को 2020 में कुल 13 नेशनल अवार्ड मिले थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला था दोस्तों 2 को। रानी रामपाल को हॉकी से बिलोंग करती है, विनेश फोगाट को कुश्ती में बिलोंग करती है। अर्जुन अवार्ड 2020 मिला था मनु भाकर को, झज्जर से बिलोंग करती है। दीपिका ठाकुर हॉकी खिलाड़ी है। मनीष कौशिक भिवानी से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवाल पैराशूटर है। दीपक निवास हुड्डा दोस्तों कबड्डी से बिलोंग करते हैं। संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है। और द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 मिला था 2 व्यक्तियों को, श्री किशन कुमार और पहलवान ओम प्रकाश दहिया को। और ध्यानचंद अवार्ड भी 2 व्यक्तियों को मिला था, श्री मनप्रीत सिंह और पहलवान नेत्रपाल हुड को। और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 मिला था अनीता कुंडू को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला बीम अवार्ड 2022 के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 23 जून 2022 को प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को बीम अवार्ड दिया है। इनमें से 33 पुरुष और 19 महिला खिलाड़ी है। अब ये खिलाड़ी कौन से हैं दोस्तों? तो 52 खिलाड़ी है। एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। साल 2014-15 के लिए सोनीपत के पैरा एथलेटिक विनोद कुमार की माता निर्मला देवी को बीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि विनोद कुमार की मृत्यु हो चुकी है। और साल 2017-18 के लिए दोस्तों बीम अवार्ड किनको मिला है तो एक बार पढ़ लेते हैं। वीरेंद्र सिंह को मिला है, ईसा खासा को मिला है, अमित कुमार को मिला है, अनीता को मिला। दोस्तों आपको खास खास नाम याद रखने, जैसे वीरेंद्र सिंह हो गया, सोनिया को मिल चुका है, दीपक लाठर को, प्रदीप को, संदीप नरवाल को, कर्मज्योति को, सुनील फोगाट को। और साल 2018-19 के लिए मिला है ललिता को, मनोज कुमार को, सोमबीर को, साक्षी कुमारी को, श्वेता पुनिया का दोस्तों ये भी नोट कर सकते हैं। बजेंद्र सिंह को मिला है, रिम्पी को, अमित को मिला है, रीना रानी, सुबह सिंह, दीपक सिंह को। 2019-20 के लिए मिला दोस्तों नीरज चोपड़ा को, आपको ये भी नोट कर लेना है, एथलेटिक में दिया गया है। मनजीत सिंह को, विनोद कुमार को, रविंदर, प्रदीप, मोनिका, नवजोत कौर को मिला है, तरुण ढिल्लों को मिला दोस्तों, आपको भी नोट कर लेना है। एकता बयान को मिला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। राहुल को मिला है। साल 2020-21 के किसको मिले हैं तो अमित पंगाल को, आपको ये भी नोट कर लेना है। पिंकी को मिला है, बजरंग पुनिया को मिला, आपको ये भी नोट कर लेना है। गरिमा चौधरी को, दिव्या सजीता को मिला, आपको ये भी नोट कर लेना है। सोनिया को मिला है, मनु भाकर को मिला है, आपको ये भी नोट कर लेना है। अभिषेक वर्मा को मिला है, रितु को, सोनाली को मिला है और धर्मवीर को मिला है, आपको ये भी नोट कर लेना है पैरा एथलेटिक्स में। और अन्य खिलाड़ियों को मिला दोस्तों जिन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों को भी मिला है। तो कौन से हुए? रवि कुमार को मिला दोस्तों, आपको भी नोट कर लेना है। ये तो आपको सभी को नोट कर लेने हैं जो ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए दिए गए हैं। सुरेंद्र कुमार को, सुमित को, सुमित अंतिल को, मनीष नरवाल को, सियारा चंदाना को, योगेश कथुनिया को और हरविंद सिंह को। आर्चरी में दोस्तों, आर्चरी यानी तीरंदाजी खेल से संबंधित है ये। और दोस्तों मैंने एक संदीप फैमिली ब्लॉग से मेरा एक ब्लॉग चैनल भी बनाया है, प्लीज उसे भी जाकर दोस्तों सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में दोस्तों आपके लिए टेस्ट भी, आप उस टेस्ट को भी देकर जरूर देखें। बात करें हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड की, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1969 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राजेंद्र लितानी। नेक्स्ट है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, स्थापना हुई थी 2001 में और वर्तमान में इसके चेयरमैन है विनीत गर्ग। नेक्स्ट है HLDB, हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड या फिर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रणधीर गोलन। नेक्स्ट है हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड, हाल ही में दोस्तों इसका गठन किया गया है और इसका चेयरमैन बनाया गया दूषण चौटाला को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1999 में और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेणु भाटिया, जबकि इसकी वाइस चेयरमैन दोस्तों प्रीति भारद्वाज है।
और हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है। और हरियाणा महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट है। नेक्स्ट है राइट टू सर्विस कमीशन या फिर सेवा का अधिकार, स्थापना हुई थी 2014 में, वर्तमान में इसका चेयरमैन टीसी गुप्ता है। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन विभाग, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को, और 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में हरियाणा राज्य पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री दरबारी लाल गुप्ता, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आलोक वर्मा। और इस आयोग का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 6 साल या अधिकतम 62 साल तक होता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग, गठन हुआ था 2005 में, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन है, जबकि राज्य सूचना आयुक्त SS पुलिया को बनाया गया है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को, वैधानिक दर्जा मिला था 28 फरवरी 2005 को, और वर्तमान में चेयरमैन है श्री भोपाल सिंह खदरी। नेक्स्ट है हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित हुआ था, और इस अधिनियम के तहत IP वशिष्ठ को हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था, जिन्होंने 5 जनवरी 1999 को यह पद ग्रहण किया था। लेकिन 19 सितंबर 1999 को इस अधिनियम को राज्यपाल महावीर प्रसाद द्वारा खत्म कर दिया गया, और फिर दोबारा से हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 6 जनवरी 2002 राष्ट्रपति के साइन हुए थे 27 जनवरी 2003 को, राज्य में लागू हुआ था 2004-05 में, और इस अधिनियम के तहत प्रथम लोकायुक्त बना था जस्टिस प्रीतम पाल सिंह, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा निर्वाचन आयोग, गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को, और राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है तो डॉक्टर धनपत सिंह है। नेक्स्ट है हरियाणा मानवाधिकार आयोग, गठन हुआ था 2012 में, वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश कुमार मित्तल है। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम, स्थापना हुई थी 1989 में, और वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों श्री धर्मपाल गोंदर है। नेक्स्ट है हरियाणा भंडारगार निगम, स्थापना हुई थी 1974 में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो श्री नैनपाल रावत है। नेक्स्ट है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, स्थापना हुई थी 2015 में, और इसके अध्यक्ष होते दोस्तों मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष है वर्तमान में इसके दुम्मन सिंह किरमच। नेक्स्ट है विद्युत विनियामक आयोग, स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है RK पचनंदा है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वित्त आयोग, गठन हुआ था 31 मई 1994 को, और वर्तमान में छठे वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक है, और छठे वित्त आयोग के चेयरमैन है राघवेंद्र राव, और इसके सलाहकार है प्रोफेसर MM गोयल। नेक्स्ट है हैफेड, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और वर्तमान में चेयरमैन कैलाश भगत है। नेक्स्ट है नाबार्ड, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और वर्तमान में चेयरमैन है गोविंद चिंतेला। नेक्स्ट है हरियाणा किसान आयोग, स्थापना हुई थी 2007 में, वर्तमान में अध्यक्ष है रमेश कुमार। नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग, स्थापना हुई थी 2015 में, वर्तमान में अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड, स्थापना हुई थी 1977 में, और वर्तमान में अध्यक्ष है रणधीर सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को, और वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्ण अहलावत। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक या फिर हरको बैंक, स्थापना हुई थी नवंबर 1966 में, और वर्तमान में चेयरमैन है अरविंद सिंह यादव। नेक्स्ट है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हुड्डा का दोस्तों अब HSVP बना दिया गया है, स्थापना हुई थी जनवरी 1977 में, और इसके चेयरमैन होते CM।
नेक्स्ट है HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई 1997 में, वर्तमान में चेयरमैन PK दास, और दोस्तों इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC, स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को, और चेयरमैन है श्री V उमाशंकर। नेक्स्ट है आर्टोन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1983 को। नेक्स्ट है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, स्थापना हुई 1971 में, वर्तमान में अध्यक्ष है राजदीप फोगाट। नेक्स्ट है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, चेयरमैन होते इसके मुख्यमंत्री, वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता, महासचिव मुकेश अग्रवाल। नेक्स्ट है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में पेरिस में, मुख्यालय गुरुग्राम में 2016 में बनाया गया था, और इस मुख्यालय का वर्तमान में अध्यक्ष है अजय माथुर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1971 को, वर्तमान में महासचिव रंजीता मेहता है, और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है हरियाणा तीरंदाजी संघ, अध्यक्ष है कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, और अध्यक्ष है केसनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, वर्तमान में अध्यक्ष संदीप सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा फुटबॉल संघ, वर्तमान में अध्यक्ष है सूरजपाल अम। नेक्स्ट है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष सतपाल सिंधु को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के IPS अधिकारी समीर पाल सरो को केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट है संजीव कौशल को हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है उदयबन सिंह को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है दुष्यंत चौटाला को तीसरी बार हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा भूमि सुधार विकास बोर्ड का चेयरमैन जगदीश नेयर को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो रामा अवतार वाल्मीकि है। और नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, और इसका अध्यक्ष बनाया गया दर्शन सिंह को, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हिसार के पीयूष मेहता को राष्ट्रीय पर्यटन व परिवहन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और राघवेंद्र को दोस्तों पद्मश्री 2022 मिल चुका है साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष रोहतास सिंह को बनाया गया है, जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष मनु कपिला को, जबकि जितेंद्र जागलान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, स्थापना हुई थी 1974 में, अध्यक्ष बनाया गया P राघवेंद्र राव को। नेक्स्ट है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष बनाया गया दिग्विजय सिंह चौटाला को, और हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी फिर हरेडा का अध्यक्ष नियुक्त किया है, स्थापना हुई थी हरेडा की मई 1997 में। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो नवराज संधू है। नेक्स्ट है हरियाणा समाज कल्याण आयोग के अध्यक्ष रोजी मलिक है, और स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशिका दोस्तों वर्तमान में सोनिया खुल्लेर को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कौन है, तो साकेत कुमार है। नेक्स्ट है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुभाष बराला है। नेक्स्ट है हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन कौन है, तो मुकेश गोंड है। नेक्स्ट है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रामनिवास गर्ग है। नेक्स्ट है मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है।
नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुनीता दुग्गल है, सिरसा से सांसद है दोस्तों ये। नेक्स्ट है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन दोस्तों हाल ही में बनाया गया है वीपी यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव कौन है? तो राजीव प्रसाद है। नेक्स्ट है हरियाणा भाजपा का नया प्रभारी किसे बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग में या लिखाई में कुछ गड़बड़ हो गई है, आप जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें आपको राइट मिलेगा। तो हरियाणा भाजपा का नया प्रभारी दोस्तों विप्लव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है सह प्रभारी कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। तो नेक्स्ट है राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ज्योति बेंदा है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हरियाणा के? तो रविशंकर झा है। और हरियाणा के डीजीपी कौन? तो पी अग्रवाल है, हरियाणा के 32वें डीजीपी है ये। जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील है। और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है रमेश बल्हर है। नेक्स्ट है कन्फेड बोर्ड के अध्यक्ष है कैप्टन भूपेंद्र सिंह। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन हरियाणा के? तो बलदेव महाजन है। जबकि करनाल के परविंदर सिंह चौहान को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। हरियाणा अग्निशमन सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष है प्रमोद कुमार है। नेक्स्ट है हरियाणा सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश अदलखा है। नेक्स्ट है हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो मुकेश खन्ना है। नेक्स्ट है हरियाणा गृह सचिव कौन है? तो श्री राजीव अरोड़ा है। नेक्स्ट है हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जयदीप आर्य है। नेक्स्ट है हरियाणा गुमुंतु जाति बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर बलवान सिंह है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि निगम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश दौलताबाद है। नेक्स्ट है हरियाणा गणित अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो सुनील वशिष्ठ है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है। नेक्स्ट है हरियाणा एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एसटी तो पवन खरकोदा हरियाणा एसटी आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है शुगरफेड के चेयरमैन कौन है? तो श्री रामकरण है। नेक्स्ट है हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो जोगीराम सियाग है, बरवाला से विधायक है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हरियाणा इंडेक्स 2021-22। हरियाणा राज्य द्वारा विभिन्न इंडेक्स सूचकांक व सर्वेक्षण 2021-22 में जो भी स्थान प्राप्त किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए इसका टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखिए। और इस टॉपिक से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हरियाणा ओवरऑल 48.43 अंक के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहा है, लेकिन हरियाणा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। नंबर 2 पर है हरियाणा प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में 927.05 अंक के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। और उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। वहीं टॉप 3 जिलों में हरियाणा के 3 जिले शामिल है। पहले पर भिवानी, दूसरे पर रोहतक और तीसरे पर फरीदाबाद है। नेक्स्ट है जबकि शहरी स्थानीय निकाय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अनुसार हरियाणा के भिवानी जिले को देश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है। इसमें ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के मुताबिक बड़े राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात, फिर केरल, फिर पंजाब और हरियाणा इसमें चौथे स्थान पर रहा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जिंदल समूह की चेयरमैन सावित्री जिंदल चीन की यांग हुआन को पछाड़कर एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। इस इंडेक्स के मुताबिक सावित्री जिंदल की संपत्ति 11.3 अरब डॉलर है और दुनिया में अमीरों में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर इस इंडेक्स के मुताबिक। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में हरियाणा दोस्तों 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 में बताया गया है कि हरियाणा में लिंगानुपात 57 अंकों के साथ बढ़कर 893 हो गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा 16.35 अंकों के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। 2019 में 5वें स्थान पर था और 2020 में 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में देश में तीसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा 11वें स्थान पर है। 12वां है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा राज्य को A+ ग्रेड मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में ग्रामीण संपत्ति में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनकी हरियाणा राज्य के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा संपत्ति पाई गई है। नेक्स्ट है, FSSAI से और जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा प्रदेश 12वें स्थान पर है। हरियाणा ने 100 में से 47 अंक का स्कोर प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या फिर नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय में सबसे आगे है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा राज्य ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने देश में पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें हरियाणा 21वें स्थान पर है। हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब बताई गई इस इंडेक्स के मुताबिक। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा दोस्तों गरीब जिला मेवात, जहां पर 63.18% आबादी गरीब है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के ग्रुप ए में शामिल हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है। लेकिन हरियाणा राज्य नागरिक केंद्रित सुशासन में पहला स्थान प्राप्त किया इस इंडेक्स में। नेक्स्ट है, SDG इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में चंडीगढ़ ने 100 अंकों में से 79 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा इस इंडेक्स में 100 अंकों में से 67 अंक प्राप्त करके 14वें स्थान पर रहा है। और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों हम करेंगे 2021 और 22 की महत्वपूर्ण योजनाएं और साथ ही साथ 2021 और 22 में हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी पोर्टल व ऐप लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे दोस्तों हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू की गई है? तो इस परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों ऑप्शन ए 1 जनवरी 2021 से। अब जान लेते इसके बारे में। इस योजना के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना कब से शुरू हुई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021 से। अब जान लेते हैं। संत महापुरुषों के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए महापुरुष विचार सम्मान योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से की गई थी। इस योजना के तहत महापुरुषों की जयंती पर हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख से 50,000 तक के रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब से शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021 से इसको भी शुरू किया गया था। अब जान लेते हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश में सबसे कम आय वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है और इस योजना का राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष हरियाणा का मुख्य सचिव को बनाया गया है। दोस्तों मैंने एक व्लॉग चैनल भी बनाया है ताकि साथ ही साथ एंजॉय करते रहे। संदीप फैमिली व्लॉग के नाम से दोस्तों ये चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर सब्सक्राइब और सपोर्ट करें दोस्तों। ऐसे जैसे इस चैनल को कर रखी तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में संजीवनी परियोजना कब से शुरू की गई है? तो इस परियोजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन ए 24 मई 2021 को। अब जान लेते हैं।
संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 मई 2021 को करनाल जिले से शुरू किया गया था और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें अगर इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो इस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब जान लेते हैं इसके बारे में। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 29 मई 2021 को बाल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों को सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी 18 वर्ष तक, और इसके अलावा हर साल 12,000 रुपये भी दिए जाएंगे इन बच्चों को अन्य खर्चों के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में प्राणवायु देवता पेंशन योजना कब से शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन डी 5 जून 2021 से। अब जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने 5 जून 2021 के पर्यावरण दिवस पर प्राणवायु देवता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। और 5 जून 2021 को ही ऑक्सीवन योजना की शुरुआत भी की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायत सरकारी योजना कब से शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2021 से। अब जान लेते हैं। हरियाणा में अब सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसर भी गाँव को गोद ले सकेंगे और गाँव का विकास कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत सरकारी योजनाओं को शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी पंचकुला जिले से। अब जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने 25 अक्टूबर 2021 को पंचकुला में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी दोस्तों ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले से। अब जान लेते हैं। सीएम ने गुरुग्राम में 16 अगस्त 2021 को प्रदेश की पहली ई3 व्हीलर या ई रिक्शा इकोसिस्टम परियोजना प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हरियर योजना को कब से शुरू किया गया है? तो हरियर योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों ऑप्शन ए 8 मार्च 2021 से। अब जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है, उनको संरक्षण व आश्रय देने के लिए हरियर योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब से शुरू की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी 1 जनवरी 2021 से। अब जान लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पेड़ पौधा पेंशन योजना कब से शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी ऑप्शन डी फरवरी 2021 से। और इस योजना के तहत जो पेड़ पंचायती क्षेत्र में होगा उसका पैसा पंचायती फंड में जाएगा, और जो पौधा सड़क पर होगा उसका पैसा किसान के पास जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है? तो कोष स्थापित किया गया दोस्तों ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में महाग्राम विकास योजना कब से शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन डी 15 अगस्त 2020 से।
और इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों फरीदाबाद के सोतई गांव से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना कब से शुरू की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी ऑप्शन ए 4 जुलाई 2020 से। अब जान लेते हैं, सीएम मनोहर लाल ने 4 जुलाई 2020 को पंचकूला में 20 परिवारों को पहचान पत्र देकर इस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में लाल डोरा मुक्त योजना कब से शुरू की गई है? तो सीएम ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत की गई थी। और कई न्यूज़पेपर में दोस्तों दिया गया है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी बरस योजना कब शुरू की गई थी? तो 6 मई 2020 को। अब दोस्तों 2022 की योजनाएं जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सेहत योजना कब से शुरू की गई है? तो सेहत योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 5 सितंबर 2022 से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर 2022 को नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों ऑप्शन ए 13 फरवरी 2022 को। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 फरवरी 2022 को नूंह जिले के गांव पाटगोरी में जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए 26 फरवरी 2022 को। जान लेते हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 26 फरवरी 2022 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट या फिर पद्मा योजना की शुरुआत कब की है? तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 23 फरवरी 2022 को। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला ने 23 फरवरी 2022 को योजना की शुरुआत की है। और पद्मा योजना दोस्तों, ये पद्मा योजना 5 वर्षों तक लागू रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है? तो इस ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी रोहतक जिले से। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2021 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई थी। और इसे एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट विद एडोप्टिव मॉडल्स योजना भी कह सकते हैं। इसके तहत दोस्तों हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट दी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा अमृत सरोवर मिशन योजना को शुरू किया गया था? तो इस योजना को शुरू किया गया था ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। पढ़ लेते हैं अब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के गांव नहारी से अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत की थी। जबकि अन्य मंत्रियों के द्वारा राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कैथल जिले के गांव चौसाला से इस योजना की शुरुआत की थी। जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस योजना की शुरुआत पंचकूला जिले के बरवाला गांव से की थी। और अनिल विज ने इस योजना की शुरुआत अंबाला जिले के गांव पंजोखेरा से की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से सुजल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सुजल योजना को शुरू किया गया दोस्तों ऑप्शन डी 13 जून 2022 को। अब जान लेते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के लिए सुजल योजना को 13 जून 2022 को शुरू किया है। सीएम ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला जिले से इसकी शुरुआत की है। अगर पंचकुला में सफल रहती है तो बाद में से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी जेपी दलाल के द्वारा। अब जान लेते हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी जिले के गांव कुसकानी से किया था।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी पंचकुला जिले से। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 जून 2022 को पंचकुला जिले से 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में बुनियाद योजना कब से शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य में बुनियाद योजना को दोस्तों कब से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी 30 जून 2022 को। अब जान लेते हैं हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन ने 9वीं कक्षा के से छात्रों को कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए बुनियाद योजना को 30 जून 2022 को शुरू किया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2022 को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वां वन महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा चिराग योजना 2022 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के ऐसे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ नगर निगम ने कूड़ा फेंकने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी संबंधित नागरिकों को जागरूक करने के लिए हर गाड़ी बिन हर गाड़ी बैग योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर मधुबन करनाल से मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। सभी इंपॉर्टेंट है ये, और पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 3 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जुलाई 2022 को गुरुग्राम जिले से स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले से 3 अगस्त 2022 को पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में एक पेड़ विश्वास का वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था 5 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 5 सितंबर 2022 को शहद योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हरियाणा और इजराइल के बीच बेहतर जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता में सुधार के लिए समझौता हुआ था 14 जून 2022 को नई दिल्ली में। आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में शहरों की सुरक्षा व सफाई के लिए साफ सिटी और सेफ सिटी अभियान भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा शुरू की गई है। इसे मिनी ऑन व्हीकल अस्पताल सुविधा भी कह सकते हैं। इसके तहत सामान्य बीमारियों व रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर के बाहर दोस्तों मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर 13 से 20 फरवरी तक हरियाणा में महासभा अभियान चलाया गया था और इसकी शुरुआत की थी देवेंद्र सिंह बबली ने 13 फरवरी को टोहाना विधानसभा के गांव बिडाई खेड़ा से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मार्च 2022 को अंबाला के नारायणगढ़ से मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है वेदांता समूह के जन कल्याण प्रभारी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने 100 रुपये की शुरुआती राशि से पशु कल्याण परियोजना शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता भी किया है। अब दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी पोर्टल व ऐप लॉन्च किए गए 2021-22 में उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ऐप व वेब पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था?
तो इसका उद्घाटन किया था दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और कब किया था? 4 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हुनर ऐप व समर्पण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लॉन्च किया गया था इसे 2021 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ऑटो अपील सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? तो मुख्यमंत्री के द्वारा 1 सितंबर 2021 को चंडीगढ़ से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले से भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था गुरुग्राम जिले से। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल ने दोस्तों इस पोर्टल को शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किए हैं? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है अनिल विज के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया था डॉक्टर सुमिता मिश्रा के द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किसने किया था? तो इसका लोकार्पण उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दोस्तों कि 21 नवंबर 2021 को। और इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले 24 जून 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैथल जिले से। और इसके बाद 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर इसे हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम व कलरग्रस्त भूमि सुधार योजना के पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और कब? 27 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया था? तो सुई गांव भिवानी में दोस्तों 17 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो इस पोर्टल को भी मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने के लिए 30 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मिस्त्री हरियाणा ऐप किसके लिए लॉन्च की थी? तो ITI पास विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने जन सहायक आपका सहायक ऐप 30 जून 2021 को लॉन्च की थी और CM ने इसे गेटवे ऑफ हरियाणा नाम भी दिया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा राज्य में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 जनवरी 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ITI पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल ने हरियाणा भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के करदाताओं और विभाग अधिकारियों की सहायता के लिए द हरियाणा GST कोष पोर्टल लॉन्च किया था और सितंबर 2021 में दुष्यंत चौटाला ने कर निरीक्षक के लिए GST ऐप भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर में पर्यटन स्थलों को देखने के लिए पर्यटकों को टिकट सुविधा देने के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली ऐप लॉन्च की गई चंडीगढ़ शहर के द्वारा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए हरियाणा के राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव PK दास ने गिरदावरी एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था गिरदावरी के लिए इसे। नेक्स्ट है, हरियाणा शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए 13 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने 31 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक नई
बागवानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किसानों को फसलों के नुकसान की रिपोर्ट खुद किसान जमा करवा सकेंगे। इसके लिए चंडीगढ़ से सीएम ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 मई 2022 को व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिल विज ने ONDSS पोर्टल को लॉन्च किया था अंबाला जिले से। नेक्स्ट है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर हांसी पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सहराया गया है। NCRB व CPF द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित CCTNS साइबर चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में हांसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस महानिदेशक प्रसाद कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अब सभी अधिकारी व जवानों सहित अन्य नागरिक अपने प्राणों की आहुति देने वालों को इस पोर्टल के साथ श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए ईगल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप में चेहरा स्कैन करते ही अपराधी की सारी जानकारी सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए IYG ऐप भी लॉन्च की थी। IYG ऐप लॉन्च की थी। और दोस्तों मैंने एक मेरा ब्लॉग चैनल बना रखा है संदीप फैमिली ब्लॉग के नाम से, दोस्तों उसे भी जाकर सपोर्ट करना प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर पोर्टल तथा ग्रीवेज रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 जून 2022 को हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए MI काडा पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, अनिल विज ने 25 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में होमगार्ड व सिविल डिफेंस विभाग के लिए ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने नागरिकों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए सिटीजन मोबाइल ऐप और कंप्लेंटमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एंडिराई जलवायु सेवाओं नाम से एक विशेष ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने मैसी मित्र ऐप लॉन्च की है। इससे पशुओं को गर्भधान करवाने में किसान व पशुपालकों को सहायता मिलेगी। और दोस्तों हम करेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल 2022 और हरियाणा विधानसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो भी हर एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और लास्ट में इन सबका दोस्तों आपके लिए टेस्ट भी रखा, आप उसे भी देकर जरूर देखना। तो दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा का कुछ इतिहास जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसका डिजाइनर का नाम है ले कार्बूजियर। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी। इन 54 सीटों में से तब 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया। और फिर 1977 में इन्हें 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया। और वर्तमान में भी दोस्तों 90 सीटें हैं। और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वर्तमान में भी। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो सन्नो देवी बनी थी दोस्तों। और जबकि प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बनी थी, तो लेखवती जैन थी अंबाला से। और पहला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। आपको ये भी नोट कर लेना है। जब ये पूछा जाए कि हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो सन्नो देवी आएगी। जबकि ये पूछा जाए कि पहला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो राव वीरेंद्र सिंह आएगा। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये मनोनीत सीएम थे। इनकी ये जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे, बल्कि अपने आप बनाए गए थे सीधे।
दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक है, या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक है, या फिर आपको जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और बात करें राज्यपाल की, तो हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना था, तो धर्मवीर सिंह बने थे। और वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन है, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। श्री बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। इनके पिता का नाम है श्री बालक सुरेश और इनकी माता का नाम है श्रीमती मुत्तमा देवी और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती वसंता। और इन्होंने दोस्तों बीएससी कर रखी है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। अब 14वीं विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में और इसका अध्यक्ष बनाया गया है ज्ञानचंद गुप्ता को, पंचकुला से विधायक है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा हिसार के नलवा सीट से विधायक है। और आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, तो दामन गांव पड़ता दोस्तों ये कालका पंचकुला में। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा में कुल 14 विधायक मंत्री पद पर हैं, जिनमें से 8 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री है, जबकि 2 अलग से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। और वर्तमान में हरियाणा सरकार में अधिकतम 14 मंत्री या 14 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों का केवल 15% विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। उसके हिसाब से 14 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। अब विधायकों के बारे में पढ़ लेते हैं जो मंत्री बन चुके हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल। जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 26 अक्टूबर 2014 को। और 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल बने मुख्यमंत्रियों के हिसाब से 21वें है और व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। चुनाव क्षेत्र करनाल से है। दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। और वर्तमान में 27 अक्टूबर 2022 को मनोहर लाल को 8 साल हो चुके दोस्तों लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। और मनोहर लाल ने विधायक के रूप में कैथल के केओट गांव को गोद लिया था। और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो वित्त मंत्री है। और हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री भी बने जिनके पास वित्त मंत्री भी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी है। नगर व ग्राम आयोजन व शहरी संपदा विभाग भी इन्हीं के पास है। जन स्वास्थ्य आंतरिक विभाग, सिंचाई व जल संसाधन विभाग इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार विभाग, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग, योजना विभाग, न्याय प्रशासन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वास्तुकला, न्याय प्रशासन, गुप्तचर या फिर सीआईडी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी। और राजभवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है वे भी मुख्यमंत्री के पास है। और अब बात करें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की, तो इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार हरियाणा में। और इन्होंने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की थी दिसंबर 2018 में जींद जिले से। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले हरियाणा में 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहले बने थे चांदाराम मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में। दूसरे बने थे मंगल सिंह देवीलाल के टाइम में। तीसरे बने थे बनारसी दास गुप्ता देवीलाल के टाइम में। चौथे बने थे हुकम सिंह ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में। 5वें बने थे चंद्रमोहन सिंह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में। और 6ठे बने हैं दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल के टाइम में। दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र उचाना जींद से है। इनके पास विभाग कौन से हैं, तो राजस्व और आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान विभाग है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग भी इन्हीं के पास है, सिविल विमानन पुनर्वास व चकबंदी विभाग भी इन्हीं के पास है। अब दोस्तों कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं।
हरियाणा में वर्तमान में 8 कैबिनेट मंत्री है, प्लस में 4 राज्य मंत्री है, 12 हो गए, और 2 मंत्री है दोस्तों मुख्यमंत्री, और 214 इनके उप मुख्यमंत्री, 14 विधायक मंत्री है। बात करते अनिल विज की। चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से है, लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। अंबाला कैंट से 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं ये। इनके पास विभाग कौन से है, तो गृह विभाग इनकी गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री भी है, आयुष तथा तकनीकी शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही है। नेक्स्ट है कंवरपाल गुर्जर, चुनाव क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर है, पिछली विधानसभा में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विभाग कौन से इनके पास है, शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय मामले मंत्री है, सत्कार, आतिथ्य, कला और सांस्कृतिक मामले मंत्री है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रट लेने 4 विभाग, तो इनकी शिक्षा, वन, पर्यटन और संसदीय मामले। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा, चुनाव क्षेत्र बल्लभगढ़ फरीदाबाद है, विभाग कौन से, तो परिवहन मंत्री है, खान व भू विज्ञान मंत्री भी है, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है, और निर्वाचन मंत्री भी है। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि वर्तमान में चुनाव का माहौल है, तो निर्वाचन मंत्री यही है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह, चुनाव क्षेत्र रानिया सिरसा से है, विभाग कौन से, तो बिजली मंत्री, कारागार या जेल मंत्री है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है जयप्रकाश दलाल, चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी से है, विभाग कौन से है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मत्स्य मंत्री है, कानून और विधायिकी मंत्री भी यही, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है डॉक्टर बनवारी लाल, चुनाव क्षेत्र बावल रेवाड़ी से है, बनवारी लाल 2 बार बावल से विधायक बन चुके हैं, और पिछली बार यह राज्य मंत्री थे, अब की बार कैबिनेट मंत्री है। विभाग कौन से, तो सहकारिता मंत्री है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री भी है। नेक्स्ट है कमल गुप्ता, कमल गुप्ता का दोस्तों हाल ही में 1 महीने पहले हरियाणा में नया मंत्री बनाया गया है। इनका चुनाव क्षेत्र हिसार से है, और इन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग दिया गया है। ये विभाग पहले अनिल विज के पास था, अब इन्हें ये विभाग दिया गया है, और एक विभाग मिला हाउसिंग फॉर ऑल विभाग। नेक्स्ट है देवेंद्र सिंह बबली, कमल गुप्ता के साथ दोस्तों इन्हें भी हरियाणा में नया मंत्री बनाया गया था। हरियाणा में 2 नए मंत्री बनाए गए थे, कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव क्षेत्र टोहाना से है, विभाग कौन से इनके पास, विकास और पंचायत विभाग है। ये विभाग पहले दुष्यंत चौटाला के पास होता था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग भी इन्हीं के पास है। अब दोस्तों राज्य मंत्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। श्रीमती कमलेश टांडा, चुनाव क्षेत्र कलायत कैथल से है, एकमात्र महिला मंत्री है मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में। विभाग कौन से हैं, तो महिला व बाल विकास मंत्री है, अभिलेखागार विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है संदीप सिंह, चुनाव क्षेत्र पेहवा कुरुक्षेत्र से है, इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनके पास खेल व युवा मामले मंत्री है, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश यादव, चुनाव क्षेत्र नारनौल से है, विभाग कौन से है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है अनूप दानक, चुनाव क्षेत्र कोलाना हिसार से है, विभाग कौन से है, तो राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। श्रम और रोजगार विभाग है, ये स्वतंत्र विभाग इनके पास है। उद्योग और वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, ये भी उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि नाम के मंत्री बनाए हुए हैं। इन विभागों में इन्हें दुष्यंत चौटाला से सलाह लेनी होगी, तभी ये कोई फैसला ले सकते हैं। अब दोस्तों विधायक तो खत्म हो चुके, अब हरियाणा लोकसभा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है, और हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या वर्तमान में दोस्तों 10 में से 2 है। कौन कौन सी है, अंबाला और सिरसा। हरियाणा में 1966 में लोकसभा की सीटें 7 थी, फिर 1967 में 7 से बढ़कर 9 हो गई, और फिर 1970 में ये दोस्तों 9 से बढ़कर 10 हो गई।
हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? तो श्रीमती चंद्रावती बनी थी। हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद बन चुकी है? तो 6 महिलाएं दोस्तों। कौन सी है वे हरियाणा से? श्रीमती चंद्रावती पहली बनी थी, कुमारी शैलजा, कैलाश सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल सिरसा से वर्तमान में सांसद है। अब 17वीं लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में चुनाव हुए थे 12 मई 2019 को छठे चरण में। गुरुग्राम से सांसद है राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से है कृष्णपाल गुर्जर, अंबाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नवाब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रज सिंह है, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 2021-22 में विभिन्न खेलों में जीते हुए पदकों के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर है, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोवरतान खेल 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड में ही पाओ नुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लोसाने में हुई डायमंड लीग 2022 का खिताब भी जीता था। और स्टॉकहोम में हुई डायमंड लीग में 89.94 मीटर तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 88.13 मीटर तक भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है। सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान में हुई एशियाई तलवारबाजी या फेंसिंग प्रतियोगिता में जींद जिले की कनुप्रिया ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 86 किलोग्राम बार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। नंबर 8 पर है, मंगोलिया में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, इस्तांबुल में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के मनीष मोहन व प्रवीण हुड्डा ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों 2021-22 की है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आयोजित UWW रैंकिंग सीरीज में पूजा सिहाग ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। और इसी UWW रैंकिंग में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। और सरिता मौर्य ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और साक्षी मलिक ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था UWW रैंकिंग में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी मुकेश सरानी ने मई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई IBS से ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में मुकेश सरानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने चैंपियनशिप में पदक जीता है। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर आपको जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, इटली में हुई ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक के गांव रिठाल के सूरज ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, पानीपत की यशिका देसवाल ने जॉर्डन में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और सभी इंपॉर्टेंट है। सोनीपत के पहलवान दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है, जबकि विकी चाहर ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कैथल की वुशु खिलाड़ी जीवन ने 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, ओमान में खेली गई मास्टर्स विश्व कप प्रतियोगिता में गुरुग्राम की रेणुका अध्ययन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता था। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। नंबर 22 पर है,
झज्जर के छोरे भारत जून ने सर्बिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको दोस्तों इसको बार बार पढ़ना है, तब आपको कुछ ध्यान में आएगा। नेक्स्ट है, सर्बिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में कैथल की खिलाड़ी कृति डोल ने गोल्ड मेडल, जबकि कैथल की लासू यादव ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, थाईलैंड के फुकेत में हुई थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में हरियाणा के अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के भिवानी जिले के दनाना गांव की मुक्केबाज नीतू गणगस ने सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता 2022 में, और जबकि 2021 में 72वां हुआ था, इसमें दीपक बोरिया ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 10वीं कराटे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हिसार के भूपेंद्र सिहाग ने कांस्य पदक जीता था। और इसी कराटे चैंपियनशिप में यमुनानगर की अदिति रघुवंशी ने कांस्य पदक, जबकि यमुनानगर की ही ज्योति प्रजापति ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरुग्राम की पूजा जात्या ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है, टूनेशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में सरिता मोर ने गोल्ड मेडल, साक्षी मलिक ने कांस्य पदक, मनीषा निशा और बिपाशा ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, सर्बिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में कैथल की कृति डोल ने गोल्ड मेडल और लासू यादव ने कांस्य पदक जीता है। यह हम ऊपर पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है, दुबई में अगस्त 2021 में आयोजित जूनियर और यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कृति डोल ने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले की रक्षा गोस्वामी ने कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल और फाइट प्रतियोगिता में अन्य सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी मुस्कान ने यूरोप के अल्बानिया में हुई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, लोहारू की तमन्ना ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम में झज्जर की बहू आरती ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, पलवल के गांव खजूरका की दिव्यांग बेटी रेखा तंवर ने लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, रोहतक की खिलाड़ी तनु गुलिया ने उज्बेकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। दोस्तों आपको इन खिलाड़ियों के नाम भी रट लेना, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो तनु गुलिया राइट होगा। नेक्स्ट है, थाईलैंड में हुई एशियन रोइंग चैंपियनशिप में यमुनानगर के परमिंदर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट है, झज्जर जिले के सरौली गांव के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान ने 5वें डेफ ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, डेफ ओलंपिक में भिवानी के बैडमिंटन खिलाड़ी रोहित बाकर और महेश कुमार ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। 42वां है, हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। 18 साल 253 दिन की शेफाली वर्मा के 43वें मैच में 1036 रन हो गए हैं, और वे T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने वाली सबसे युवा क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था, और वह विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले विनेश फोगाट ने 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल में भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने रजत पदक जीता है, जबकि रोहतक की स्वीटी बुरा ने दोस्तों रजत पदक जीता था। और जैस्मिन ने 2021 में दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक है। 2022 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल है।
और बर्मिंघम में हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है, जिंजलेक निडानी गांव की प्रिया ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, कैथल जिले के गोला कस्बा के हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के आर्चरी इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, भिवानी जिले के युवा मुक्केबाज आकाश कुमार ने सर्बिया के बेलग्रेड में हुई AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में दोस्तों कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में रोहतक की मोनिका, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया, हिसार की स्वीटीपुरा ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक, रोहतक के रिटोली गांव के संजीत सिंगरोहा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, पानीपत की वीका ने पोलैंड यूथ वर्ल्ड मुक्केबाजी 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मोंटेनेग्रो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में रेवाड़ी जिले के दिव्यांग खिलाड़ी लक्षित कुमार ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, भाला फेंक और दोस्तों गोला फेंक में। नेक्स्ट है, सोनीपत के दिव्यांग राहुल सरोहा ने बहरीन में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है जंप लगाकर। 57 नंबर पर है, करनाल जिले की 2 बेटियां दीक्षा और प्रीति ने नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम्स 2021 के तहत इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित आर्चरी एशिया कप के व्यक्तिगत इवेंट में साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, सीरज अंदाना फैजाबाद जिले के तिमांग गांव के सीरज अंदाना ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर में कांस्य पदक है, जबकि 50 मीटर में रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते सीरज अंदाना ने। और मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक के 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। 61 नंबर पर है, कैथल जिले के गांव सिरसल के राहुल टूरन ने अमेरिका में आयोजित विश्व की सबसे मुश्किल प्रतियोगिता आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिए है। राहुल ने 15 घंटे 34 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की दौड़ लगाकर वर्ल्ड आयरनमैन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, झज्जर के गांव दुबलदन के निवासी दिव्यांग खिलाड़ी मंजीत तिराक ने अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को पार किए हैं और आयरलैंड नॉर्थ चैनल पार करने वाले मंजीत हरियाणा के पहले खिलाड़ी, जबकि भारत और एशिया के पहले पैरा खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिले के गांव बुदेना के मुक्केबाज सचिन टेकवाल ने दुबई में हुई WBC एशिया टाइटल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट है, सरखी दादरी के गांव रानीला के अतुल साहू ने कुवैत में आयोजित एशियन एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, सोनपत जिले के साजन बनवाला ने स्पेन में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बन गए। आपको नोट करना, ग्रीको रोमन पहलवान, और हाल ही में आयोजित हुई थी इसी माह में। नेक्स्ट है, स्पेन में हुई अंडर-23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सोनपत के नीतीश ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है और झज्जर के विकास ने भी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, पानीपत के महराणा गांव के सिद्धार्थ नादल ने ऑस्ट्रिया में हुई विश्व रैकेटलॉन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, झज्जर के बिरहोड़ गांव के अमन सहरावत ने स्पेन में हुई अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट है, और अमन ने दोस्तों इसी साल अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया है संदीप फैमिली व्लॉग के नाम से, इसे भी दोस्तों सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है,
हरियाणा के खिलाड़ी अंतिम पंगाल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के कुश्ती के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और हिसार जिले की इसी अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और अंतिम इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। नेक्स्ट है रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है थाईलैंड की एशियन रोइंग चैंपियनशिप में यमुनानगर के प्रभुंदर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी सरिता मौर्य ने ओस्लो में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक है और सरिता मौर्य इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली छठी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और सरिता मौर्य ने 2021 में अल्माटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और सरिता मौर्य ने उलन बटोर मंगोलिया में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है जींद जिले के राजपुरा बैंड की प्राचीन लोहान ने उज्बेकिस्तान में हुई एशियन कैडेट फेसिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है गुरुग्राम जिले की शिवानी कटारिया ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है पनपत के पहलवान सागर जागलान ने हंगरी में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको दोस्तों 2 से 3 बार या 4 बार इस वीडियो को देखना होगा या फिर लिखना होगा, तब आपको जाकर कुछ कुछ याद रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है पनपत जिले की सराना गांव की राधिका ने बेलग्रेड में हुई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है रूस के अमेक्सो में अगस्त 2021 में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में करनाल जिले के संजू पुनिया ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 2021 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल, विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने, सरिता मौर्य ने। और 2021 के अलमाटी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने भी रजत पदक जीता था। और दोस्तों मैंने आपके लिए वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, हरियाणा के 2021-22 की योजना है दोस्तों। हरियाणा के खेल अवार्ड जैसे भीम अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म अवार्ड हो, और जो हरियाणा ने 2021-22 में जो भी इंडेक्स जारी की उनमें हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी सबकी, उन्हें भी जाकर जरूर देखना दोस्तों। वहां से भी नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन बी विनीत गर्ग। और दोस्तों मैंने एक व्लॉग चैनल भी बनाया संदीप फैमिली व्लॉग के नाम से, दोस्तों उसे जाकर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में दोस्तों इसका अध्यक्ष है ऑप्शन बी रणधीर सिंह गोलन और स्थापना हुई थी 2000 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी रेणु भाटिया को, स्थापना हुई थी 1999 में इस आयोग की। नेक्स्ट है हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इस कमीशन का अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन बी टीसी गुप्ता, स्थापना हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग का अध्यक्ष कौन दोस्तों वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन ए विजय वर्धन, ये हरियाणा के 33वें मुख्य सचिव थे, 34वें। और दोस्तों जो SS फुलिया है ये राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है हरियाणा का लोकायुक्त कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरिपाल वर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन डी सतीश कुमार मित्तल है। नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इस आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन डी श्रवण कुमार गर्ग है। 2015 में इस आयोग की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम का अध्यक्ष कौन है? तो इस निगम का अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन बी धर्मपाल गोंदर है। नेक्स्ट है हरियाणा हैफेड का अध्यक्ष कौन है? तो हैफेड का वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन डी कैलाश भगत है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों ऑप्शन डी राजेंद्र लितानी को। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1969 में इसकी। नेक्स्ट है हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संजीव कौशल है। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी दर्शन सिंह को हाल ही में। और दोस्तों संदीप फैमिली व्लॉग से दोस्तों एक मेरा व्लॉग चैनल उसे जाकर जरूर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इस बोर्ड का अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों ऑप्शन डी पी राघवेंद्र राव है। हरियाणा राज्य को नरिया तेरी सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ओवरऑल ऑप्शन बी 5वें स्थान पर रहा है, लेकिन लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में हरियाणा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन बी 5वें स्थान पर रहा है। दोस्तों मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया है संदीप फैमिली व्लॉग के नाम से, इसे भी दोस्तों सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन ए 3रे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा प्रदेश कौन से नंबर पर है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन बी 12वें नंबर पर है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या फिर नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा दोस्तों ऑप्शन ए 2रे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर था? तो इस इंडेक्स में हरियाणा दोस्तों ऑप्शन बी पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर था? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन डी 21वें स्थान पर था। और सबसे ज्यादा गरीबी बताई गई हरियाणा के मेवात जिले में, जहां पर 63.18% आबादी गरीब है। और इस इंडेक्स के मुताबिक हरियाणा में 12.18% आबादी गरीब बताई गई है। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर था? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन डी 4थे स्थान पर था। नेक्स्ट है सब सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर था? तो ग्रामीण सर्वेक्षण में हरियाणा 2रे स्थान पर था। शहरी सर्वेक्षण में हरियाणा 5वें स्थान पर, आपको भी नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो उनका चुनाव क्षेत्र वर्तमान में करनाल से है। नेक्स्ट है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो चाना जींद से है। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? तो हरियाणा के गृह मंत्री दोस्तों ऑप्शन सी अनिल विज हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री है ऑप्शन बी श्री कंवरपाल गुर्जर है। नेक्स्ट है हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री भी दोस्तों ऑप्शन बी कंवरपाल गुर्जर है। शिक्षा मंत्री भी है ये, वन मंत्री भी है। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा के परिवहन मंत्री है ऑप्शन डी श्री मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री है ऑप्शन बी रणजीत सिंह चौटाला। नेक्स्ट है हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री है ऑप्शन ए श्री जयप्रकाश दलाल, इनकी जेपी दलाल है। नेक्स्ट है हरियाणा का महिला व बाल विकास विभाग किसके पास है? तो महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो ऑप्शन सी श्रीमती कमलेश डांडा है। नेक्स्ट है हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री है ऑप्शन डी संदीप सिंह है। नेक्स्ट है हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री कौन है?
तो ये विभाग दोस्तों किसके पास है? तो ये विभाग है ऑप्शन ए अनूप दानक के पास है। नेक्स्ट है हरियाणा के सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये विभाग दोस्तों ऑप्शन सी श्री ओम प्रकाश यादव के पास है और हरियाणा के राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है? तो ये निकाय मंत्री है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर कमल गुप्ता। हाल ही में हरियाणा में नए मंत्री बनाए गए हैं, चुनाव क्षेत्र हिसार से है। नेक्स्ट है हरियाणा के अनुसूचित जातियों व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो इस विभाग के मंत्री है ऑप्शन डी डॉक्टर बनवारी लाल है। नेक्स्ट है हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो ये विभाग है दोस्तों ऑप्शन ए श्री दुष्यंत चौटाला के पास। उप मुख्यमंत्री है उचाना से इनका चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो अंबाला कैंट से विधायक है। नेक्स्ट है हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन ए जगाधरी यमुनानगर से है। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है ऑप्शन डी बल्लभगढ़ फरीदाबाद है। नेक्स्ट है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है ऑप्शन सी रानिया सिरसा से। नेक्स्ट है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो लोहरू भिवानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनाव क्षेत्र है ऑप्शन बी टोहाना से और हरियाणा में हाल ही में नए मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार विभाग किस मंत्री के पास है? तो ये विभाग दोस्तों ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। और दोस्तों मैंने एक छोटा सा मेरा ब्लॉग चैनल बना रखा है संदीप फैमिली ब्लॉग के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसे जाकर प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।